आज के एपिसोड में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जीती जागती कहानी, एक ऐसी कहानी जहाँ बहुत सारी रेजिलियंस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत है। एक ऐसी कहानी जहाँ बहुत थोड़ी सी होप है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। एक ऐसी कहानी जो अज़म के ऊपर है, जो एक पहले कदम, एक मजबूत कदम के ऊपर बेस्ड है। एक ऐसी कहानी जहाँ पे चंद जलते बुझते चिरागों पर मेहनत करके लोगों की जिंदगियां रोशन कर दी गई, ना उम्मीद माँ बाप के दिलों को ठंड पहुंचा दी गई। ये कहानी है हमरा मकतब की। एक ऐसा मकतब जो कि ना सिर्फ स्पेशल बच्चों की एजुकेशन पर काम करता है, बल्कि उसका यकीन है कि इंडिपेंडेंट लिविंग हर फर्द का, हर बच्चे का हक है। कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी नस्ल, मजहब, कौम से आए, उसका रूप और रंग क्या ही हो, क्या हुआ अगर वो थोड़ा सा मेंटली या फिजिकली वीक है, आपसे थोड़ा कम है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्पेशल चाइल्ड है, माना कि आप उसको कहते हैं कि वो एक डिसेबल बच्चा है, लेकिन क्या आप उस बच्चे से जीने का हक छीन सकते हैं? नहीं। इसी सोच के ऊपर राना हैदर ने 2023 मई में एक इनिशिएटिव लिया। जिला गांचे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में से एक हाई एल्टीट्यूड जिला है, स्कर्दू के एरिया के करीब है। आपकी समझ के लिए आप यूँ समझ लें कि ये इतना दूर है कि इसके बॉर्डर्स एक तरफ सियाचिन, कारगिल और चाइना से मिलते हैं। इसका टोटल एरिया तकरीबन 8,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी 1,60,000 है। पर यहाँ समझने की बात यह है कि इस पूरे इलाके में बहुत सारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए एक छोटा सा स्कूल बनाया गया। ये स्कूल एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है। कुछ लोगों ने मिलकर एक सोच को तकमील दी, एक ख्वाब को पूरा किया। जब मैं हमरा मकतब नहीं गई थी, उससे पहले मुझे बताया गया कि हमरा मकतब एक बहुत छोटा सा एक स्कूल है, लेकिन दिल को छू लेगा आपके। फिर भी इस्लामाबाद जैसे शहर में रहते हुए और यहाँ के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए मेरे दिमाग में एक स्कूल का सांचा था, एक बिल्डिंग थी बहुत प्रॉपर किस्म की, जिसके बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा। लेकिन जब मैं हमरा मकतब के अंदर एंटर हुई तो मेरी आंखें कुछ अजीब सी चुंधे आ गईं। मेरी आंखें वहाँ की रोशनी से नहीं चुंधे आईं। ये एक छोटा सा 4 कमरों का स्कूल था, जिसके हर दीवार में एक उम्मीद थी, एक किरण की रोशनी थी, एक सुनहरी चमक थी, जहाँ पे बहुत सारे जज्बात थे आगे बढ़ जाने के, उम्मीद के। वहाँ पे मुस्कुराते हुए बच्चे थे, और वो बच्चे जिनकी आंखों में बहुत सारी उम्मीद की रोशनी थी। ये छोटा सा 4 कमरों पर मुश्तमिल सादा इमारत बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन जहाँ हर दीवार, हर कमरा एक सुनहरी उम्मीद की कहानी सुना रहा था। हर एक कोना चैलेंजेस और अज़म से भरपूर एनर्जी रखता था। हर चेहरा एतमाद की रोशनी से जगमगा रहा था। हर बच्चा इस उम्मीद से मुझे देख रहा था कि शायद कैमरा पकड़े मैं इनकी ज़िंदगी बदल सकती हूँ। एक इतने छोटे से सेटअप में इतनी सारी होप्स देखकर मेरा दिल कुछ बंद सा होने लगा। अजीब से जज्बात थे मेरे। लेकिन साथ ही जब मैंने उन बच्चों के चेहरों पे जो उम्मीद देखी, जो मुस्कुराहट थी, एक जेन्युइन खुशी उनकी आंखों की, और उससे मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। यहाँ हर लम्हा, हर कदम एक ख्वाब की तकमील दिखाई दे रही थी। उन बच्चों के चेहरे रोशन थे, आंखें चमक रही थी, और उनकी ये रोशनी, ये मुस्कुराहट देख के मेरा दिल भी तेज तेज धड़कने लगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब आप किसी ऐसी जगह विजिट करते हैं तो जिंदगी एक डिफरेंट रूप लेके आपके सामने खड़ी हो जाती है। एक जगह जब आप शहरी लाइफ में बहुत सारे शिकवे लिए बैठे होते हैं, ज़िंदगी से नाखुश होते हैं, अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात का गम मना रहे होते हैं, और फिर आप विज़िट करते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे स्पेशल बच्चे हैं, जहाँ पे जो उनके टीचर्स हैं उनको भी स्पेशल नीड्स के साथ रखा गया है, जहाँ हर रोज़ वो बच्चे अपनी ज़िंदगी से कमिटमेंट करते हैं कि वो जिएंगे, पूरी तरह जिएंगे, और इस प्लैनेट अर्थ पे जितना उनका टाइम अल्लाह ताला ने दिया है वो उसको पूरी तरह हंसकर, मुस्कुराकर और जीकर गुजारेंगे। मोहम्मद अली ज़फ़र, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर गांचे हैं, उन्होंने हमें स्कूल के बारे में बताया। 2023 से लेके अब तक हालांकि बहुत कम टाइम गुजरा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का लाख लाख सच शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी हर मोड़ पे अल्लाह ताला ने मदद की, और आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं कि मैं अपने जितने मेहमानान हैं उनसे मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब हमने स्कूल
इम्प्रूव करने का बीड़ा उठाया उस वक्त दीवारें टूटी हुई थी। स्कूल के दरमियान में एक ट्रांसफार्मर मौजूद था, चूंकि पहले तो कोई एक दूसरी बिल्डिंग थी ना, कोई एक पुराना कोई मकसद था, स्कूल के लिए ये बिल्ट नहीं थी। इस तरीके से आपने देखा है जो जो रैंप आप देख रहे होंगे, ये पहले रैंप भी ऐसे नहीं था, ये स्टेज नहीं था। उसके अलावा कुछ और भी बिजली के मसाइल थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर मोड़ पे मदद की, हमें साथी मिले, हमें हमराह मिले, हमने इस स्कूल को नाम ही हमराह स्कूल दे दिया। मिस सलीमा जो कि यहाँ की पहली टीचर थी, जो अपना घर अपने बच्चे स्कर्दू में छोड़ कर आई इन बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए। ये इदारा मई 2023 में स्टार्ट किया है। ये ज़िला गाछे में पहले कोई ऐसा स्कूल मौजूद कायम नहीं थी, तो हमने ये सोचा कि ये स्कूल बहुत ही अहम है। तो हमने अपनी मदद आप के तहत मेरे साथ मेरी वॉलंटियर टीचर मोहतरमा आसिया बानो, जो कि खुद भी फिज़िकली हैंडीकैप है, व्हीलचेयर यूज़र है, उन्होंने भी हिम्मत करके मेरे साथ दिया और हम दोनों ने असिस्टेंट कमिश्नर की ताउन से स्कूल को स्टार्ट किया। तो उस टाइम हमारे पास बहुत सारे बच्चे घरों में महदूद थे, उनको उनकी बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा था। तो हमने लोगों से या अवेयरनेस सेशन रखी, पेरेंट्स से मिली और उन बच्चों को हमने घरों से निकाल कर स्कूल एनवायरनमेंट तक लाई। और हाँ, माशाल्लाह से शुरू में हमारे पास बच्चे तकरीबन 10 से 11 बच्चे हमारे पास मौजूद थे। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ गई, तो लोगों ने पेरेंट्स इन बच्चों को देखते हुए जो हमारे पास जो बच्चे थे उनको उनके अंदर जो बेहतरी, उनके अंदर जो डेवलप हो रहे थे, तो इसकी वजह से पेरेंट्स ने हमारे साथ दिया और बहुत से पेरेंट ने अपने बच्चों को घरों से निकालकर स्कूल एनवायरनमेंट तक लाया। इससे पहले यहाँ ज़िला गाछे में कहीं भी ऐसी स्कूल मौजूद नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरी के बच्चे, जिनमें हेयरिंग एम्पेयर्ड बच्चे, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे और फिज़िकली हैंडीकैप और साथ ही विजुअली एम्पेयर्ड बच्चे भी हमारे पास मौजूद है। और इन बच्चों को हम बेसिक तालीम के साथ साथ, अभी हमारा इनिशियल स्टार्ट है तो हमने बेसिक तालीम से हमने शुरू किया, तो बेसिक तालीम के साथ साथ हम उन बच्चों को वोकेशनल स्किल्स सिखा रहे हैं। तो बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इसमें हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पर ट्रस्ट कर रहे हैं। जब हमने यहाँ विजिट किया तो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए एक छोटा सा इवेंट मुनक्किद किया। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। मिलाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद शुजात जतून जो कि ब्लाइंड हैं, उन्होंने अपना सफ़र बच्चों के साथ शेयर किया। 22-23 ऑपरेशन हुए मेरे, तो मैं जब मेरे घर वालों को जब तक पता नहीं था ना, तो उस वक्त मेरी आई साइट इतनी थी कि मैं ये करीब से बोर्ड शोर्ड देख के पढ़ लेता था। 2005 से मेरी लाइफ ब्लाइंड कम्युनिटी में चेंज हुई और मैं पढ़ा भी गया थोड़ा सा, मैट्रिक किया करते करते FA भी किए, साथ साथ ब्लाइंड क्रिकेट में चला गया। ब्लाइंड क्रिकेट में मैंने पहला टूर मुजफ्फराबाद का किया, उसके बाद टूर ही टूर। लेकिन मेरे अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी कोई खसूसियत डाली है, मैं आँखों वालों को भी पढ़ लेता हूँ। फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि सरजैन के हवाले हो गया मैं, तो ये मेरा यूँ समझ लें इंटरनेशनल लेवल का ये जो टूर हुआ है, एक एडवेंचर, ये मेरा पहला टूर हुआ है। तो उसके बाद किस्सा मुख्तसर ये कि मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। और बच्चों को मेरा मैसेज है बड़ा बेहतरीन, आपने कोई डिग्रेड करता है, ठीक है, कोई आपको कहता है वो अंधे हो तुम, ये ना करो, कोई कहता है कुछ या दूसरी कोई डिसेबिलिटी है, आपने इन चीज़ों को कान में नहीं रखना। कांटे रास्ते में आते हैं, इन रास्तों में से जो है ना, कांटों में से रास्ता तलाश करना है आपने। और इनके वालिदैन के लिए मेरा पैगाम है कि वो इनकी खुद सपोर्ट करेंगे ना, जितनी इज़्ज़त इनको घर वाले देंगे वालिदैन इनके, तो उतनी इससे डबल फिर बाहर से भी इनको मिलेगी।
अंदर जो एबिलिटी है, अब वालिदैन देख रहे हैं ये काम ये कर रहा है, लेकिन ये इसके लिए वो समझते हैं डेंजरस है। मेरे साथ हुआ है कितनी दफ़ा। तो इस तरह के कठिन रास्ते, मुश्किलात ये सब होती हैं। और मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ उस सोसाइटी में अब भी कोई बंदा किसी को कामयाब होता नहीं देख सकता। शिजात जतून का कहना बिल्कुल ठीक है कि जब इन स्पेशल बच्चों को घर में माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनका सहारा बनते हैं, उनको ये फील नहीं होने देते कि वो बाकी दुनिया से और बाकी लोगों से डिफरेंट हैं, उनके लिए मौक़े फराहम करते हैं, तो ये बच्चे यकीनन आम बच्चों से कहीं ज़्यादा आगे जा सकते। इस छोटी सी 4 कमरों की बिल्डिंग में हर तरह के चैलेंज बच्चे को केटर किया जा रहा है। हर तरह का बच्चा, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको सुनाई नहीं देता, या उसको कोई डाउन सिंड्रोम है, या उसको कोई फिजिकल या मेंटल चैलेंजेस हैं, उन सब बच्चों को यहाँ पर टीचर्स केटर कर रही हैं। मुझे बहुत हैरत हुई जब मुझे पता चला कि यहाँ पे इन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ना सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि ये बच्चे अपने हाथ से टीचर्स की मदद के साथ मिलकर चीज़ें बना रहे हैं, मुख्तलिफ आर्ट वर्क कर रहे हैं, और उनका आर्ट वर्क ना सिर्फ वहाँ डिस्प्ले में पड़ा है, बल्कि वो आर्ट वर्क बाजार में बिक रहा है। बच्चे सिलाई कढ़ाई, छोटे की चेन्स, पर्सेस, पाउचेस बना रहे हैं, हमको ऑनलाइन फ्लोट करते हैं, लोग वहाँ परचेज करते हैं, स्कूल की भी आमदनी शुरू है। ऑनलाइन एक पेज है जिसके थ्रू इन बच्चों के क्राफ्ट्स को सेल किया जा रहा है, और इन बच्चों को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो खुद इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बी द फर्स्ट वन टू बाय देयर स्टफ। मुझे महसूस हुआ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ छोटी कामयाबी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी देती है। इन क्लासरूम्स में टीचर्स और बच्चे हर नई काविश और हर स्टेप पर खुशी मनाते हैं, चाहे वो काविश कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इन मुस्कुराते चेहरों को देखिए आप। क्या आपको ये याद नहीं करा रहे कि आपकी दुनिया में, आपकी दुनिया से बहुत दूर, अलग थलग मकाम पर बहुत सारा टैलेंट वेट कर रहा है कि उसे मौका दिया जाए कुछ करने का, अपने आप को साबित करने का, जीने का। वहाँ पर मौजूद एक गेस्ट जो कि खुद एक एथलीट हैं, उन्होंने हमारे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की। मेरे पास यहाँ कोई अल्फाज है नहीं इन तमाम बच्चों के। क्योंकि जिस तजुर्बे से वो रोज़ाना गुजरते हैं, मैं शायद पूरी ज़िंदगी वो एक्सपीरियंस ना कर पाऊँ। चाहे जितना भी पढ़ लिख लूँ, जितना ही बड़ा स्कॉलर बन जाऊँ, जितनी भी तालीम मुझे मिल जाए, और मैं जितनी भी दुनिया एक्सप्लोर करूँ, इन बच्चों के एक दिन की ज़िंदगी मैं नहीं जी सकता। जब मैंने स्कूल को विजिट किया और मैं इसका राउंड ले रही थी और डाटा कलेक्ट कर रही थी, वीडियोस बना रही थी, तो मेरा दिल थोड़ा सा सहम गया। मैं एक खौफ का शिकार हो गई और मुझे तशवीश होने लगी कि क्या मैं इन बच्चों की आंखों की उम्मीद और दिल की खुशी को पूरा कर सकूंगी। इस बात का खौफ कि राना हैदर का ख्वाब और मोहम्मद अली ज़फ़र जो कि असिस्टेंट कमिश्नर कांचे भी हैं, और उनकी टीम जो ये टीचर्स की सूरत में यहाँ पे खड़ी है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो तमाम डोनर्स जिन्होंने इसको इस मकाम तक पहुँचाया, क्या मैं उनकी काविशों को आप लोगों तक पहुँचा सकूँगी। वो बच्चे जो इस कैमरे के थ्रू आपसे मुलाकात कर रहे थे, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक रोशनी थी कि शायद मैं उनकी तमाम उम्मीदें पूरी कर सकूंगी। शायद इस कैमरे के थ्रू वो आपकी दुनिया से मुलाकात कर सकेंगे। मैंने स्कूल के तमाम एस्पेक्ट्स को पूरी मेहनत से कवर करने की कोशिश की है। ये वक्त है कि इस मिशन का हिस्सा बने और दुखी दिल वालिदैन और बच्चों की जिंदगियों में उम्मीद की रोशनी फैलाएं। क्यों नहीं आप वो पहले इंसान हो सकते जो कि इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको उनको अपने घर नहीं लाना। ये सब कुछ उनके टीचर्स और माँ बाप करेंगे। जो एक चीज़ आप कर सकते हैं वो है आपका डोनेशन। फी बच्चा 7,500 रुपये में पर मंथ आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप सबसे, जो हमारे नए मेहमान आने, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूरी नहीं कि जो सपोर्ट हो वो माली या वो फाइनेंशियल हो। इंकरेजमेंट, बच्चों को आके मिल लेना, उनके लिए जैसे आज ये ट्रिपल ई वाले गिफ्ट्स लेके आए, हौसला अफजाई, ये भी बहुत आगे जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी हमारी इस हमरा टीम में हमारे हमरा बन जाएं और इंशाल्लाह इस स्कूल को हम बेहतर से बेहतर करेंगे। जैसे कि मोहम्मद अली ज़फ़र ने कहा कि हर डोनेशन पैसा नहीं होती। अगर आप पैसे के थ्रू हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो एक काम आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं, शेयर का बटन दबाकर इसको मुख्तलिफ लोगों में सर्कुलेट कर सकते हैं।
कोई तो उम्मीद की किरण आपके साथ जुड़ी है अगर आप आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे, आप मुलाकात करेंगे इन टीचर्स की फैकल्टी से जो दिन रात अपनी मेहनत के साथ इस इदारे को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही हैं। और उसके बाद हम एक वीडियो के थ्रू आपको ये बताएंगे कि 2023 मई में ये कैसी जगह थी। यहाँ पर बच्चों के पास यूनिफॉर्म्स नहीं थे, फर्नीचर नहीं था, दीवारें टूटी हुई थी, और आज इसको किस तरह आप जैसे लोगों की मदद से चलाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है कि हम फिलॉसफी या नज़रिया ये पेश करना चाह रहे हैं कि जी हम सब एक साथ हैं, हम सब हमरा हैं। हम जो कहते तो हैं जी किसी को डिसेबल, ठीक है, लेकिन हर इंसान में कोई एबिलिटी भी होती है, डिसेबिलिटी भी होती है। अगर अल्लाह ताला कोई डिसेबिलिटी देता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बड़ी एबिलिटीज़ भी देता है। सबसे पहले कि ना मेंटेन कर सके हम एक जगह पे पहुंच गए, इसको सस्टेनेबली चला सके। ये ना हो कि बस एक हुआ उसके बाद छोड़ दिया। सबसे पहला तो विजन में ये है कि ये रेगुलरली चलता रहे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। उनकी रूटीन आ रहे हैं, उनका यहाँ से अटैचमेंट रहे। 1 2 3 4 5 रूम्स थे इंक्लूडिंग ऑफिस। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसी बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग है, उसको हम कायम कर। उसमें 2 रूम्स हैं, एक दरमियान में लॉबी है, एक किचन है, एक वॉशरूम है। तो कुकिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। किचन में हम बच्चों के लिए लंच टाइम पे खाना भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर इतनी फंडिंग मिल जाए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में ये कि सकें इंशाल्लाह मजीद लैंड एक्वायर करके एक प्रॉपर सेंटर बना सकें, ठीक है, को हम हायर करें, हम डिफरेंट और स्पेशलिटीज़ के लोगों को करा सकें। आई साइट के हवाले से बच्चों की हम आगे जो छोटी उम्र के बच्चे आ रहे हैं उनको टाइमली डायग्नोज करके उनके बाकायदा पर हम काम कर सकें, ठीक है। खुदा हाफिज करने से पहले मैं आपको बताती चलूं